हमको बड़ा कुछ पाने के लिए, जिंदगी में हमको बड़ा कुछ हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो है लक्ष्य का होना, जीवन में अपने लक्ष्य का होना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले तो हमको अपना लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं, अगर आप अपना ड्रीम बना लेते हैं, तो लाइफ में वो हासिल कर पाते हैं जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। और जो लोग एक मिरेकल कर पाते हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, जो कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो लोग जिंदगी में बहुत बड़ा कर लेते हैं। तो हम भी वो बड़ा लाइफ में कर पाएंगे अगर हमने अपनी जिंदगी में वो लक्ष्य को बना लिया, अगर हमने भी अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढ लिया, अगर हमने भी अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढ लिया, तो हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और आज हमारे सामने एक ऐसा लक्ष्य है, एक ऐसा पर्पस है जिसको अचीव करके बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपनी दुनिया को बदला है। आप भी अगर उस लक्ष्य पर फोकस करते हैं और उसको अचीव करते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में लोग सिर्फ कल्पना करते हैं या लोग सिर्फ सोचते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये मौका है उसको अचीव करने का, उसको हासिल करने का। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सफल 5 ऐसे तरीके हैं सफलता के, जिसके लिए अगर आप सफल होना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, और अगर आप इन पर काम करते हैं, तो डेफिनेट आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होना जरूरी है, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी इच्छा होना, आपके अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति का होना। जब तक आपके अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कुछ ज्यादा बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। सफलता की शुरुआत तो इच्छा से ही होती है, सफलता का आधार ही इच्छा है। नेपोलियन हिल ने कहा है कि इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोचता है, जिन चीजों के बारे में विश्वास करता है, वो उन चीजों को अचीव कर लेता है, हासिल कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, दुनिया की कोई भी ताकत आकर के, आपकी अप्लाई ना करके, आपको कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड करा दी जाए, जब तक आपकी खुद की दृढ़ इच्छा नहीं होगी, जब तक खुद आप हासिल नहीं करना चाहते हैं, जब तक खुद पाना नहीं चाहते हैं, जब तक आप खुद बैंकॉक नहीं जाना चाहते हैं, तब तक कोई भी आकर के आपके उस ड्रीम को फुलफिल नहीं करा सकता। मतलब यह है कि जिंदगी में अगर आपको सपना हासिल करना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिंदगी में विदेश यात्रा करना है, हवाई यात्रा करना है, तो आपकी खुद की इच्छा का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कितना भी आपको मोटिवेट करूं, कितना भी एक्साइटेड करूं, कितनी भी बातें करूं आपसे, लेकिन जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी, अभी बहुत सारे लोग इस मीटिंग को सुनेंगे और सुनने के बाद आफ्टर द मीटिंग फिर उसी दुनिया में चले जाएंगे, फिर उसी दुनिया में रम जाएंगे, फिर उसी दुनिया में जो पहले चल रहा था वैसे ही करना शुरू कर देंगे। ये क्यों होगा? ये सिर्फ इसलिए होगा, ये सिर्फ इसलिए होगा कि सेशन के लेने के बावजूद भी उन लोगों की जो अंदर की इच्छा शक्ति है ना, वो जागी नहीं है अभी तक। उन्होंने खुद ने सोचा नहीं है कि नहीं यार मुझे विदेश यात्रा करना चाहिए, उन्होंने खुद ने डिसाइड नहीं किया कि नहीं यार मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए और मैं भी जो है विदेश जाना चाहता हूं, मुझे भी बैंकॉक का टारगेट फाइट करना चाहिए, इसके लिए मेहनत करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस टारगेट को फाइट करने के लिए सबसे पहली कोई चीज अगर जरूरी है तो वो है आपकी इच्छा का होना। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप 100% इस टारगेट को फाइट कर सकते हैं। दूसरा है, जब आपने इच्छा कर ली है, जबकि इच्छा है कि नहीं मुझे करना ही करना है यार, इसको मुझे पाना ही पाना है, मुझे विदेश जाना ही जाना है, तो दूसरी बात आती है वो है वचनबद्धता। वचनबद्धता कि आप अपने आप से कमिटमेंट करो। वचनबद्ध का मतलब है कि कमिटमेंट करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना, अपने आप से इस बात का कमिटमेंट कि नहीं मैं 100% इस टारगेट को अचीव करूंगा, इसको हासिल करूंगा। देखिए जिंदगी में वो व्यक्ति सफल होता है जो हमेशा जीत के लिए खेलता है। दो तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, एक वो होते हैं जो जीत के लिए खेल खेलते हैं और एक वो होते हैं जो जीत हार से बचने के लिए खेलते हैं। आप कैसे इस खेल को खेल रहे हैं? एक तो वो हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि नहीं विदेश जाना ही जाना है यार, मतलब इसके और कोई वो मतलब कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है उसका, सिर्फ उसने टारगेट लगा लिया है कि भाई मुझे विदेश जाना ही जाना है, मुझे बैंकॉक जाना ही जाना है, ये कमिटमेंट कर लिया है। और दूसरा वो है कि यार कैसे भी करके जो है हो जाए एक बार, कैसे भी करके हो जाए एक बार। लेकिन आपका सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जीत के लिए खेलें, हमेशा हमेशा जीत के लिए। दोस्तों जैसे कि हार के खेलने में बहुत फर्क होता है, मतलब जीत और हार के खेलने में बहुत फर्क होता है। जब हम ये सोच करके खेलते हैं कि हमें जीतना है तो हम पूरे उत्साह और वचनबद्ध होकर के खेलते हैं, और जब हमें ना हारने के लिए, जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं, तब हमारे भीतर उत्साह नहीं रहता है, तब हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहता है। तो आपको अगर हमेशा इस टारगेट को फाइट करना है तो हमेशा जीत के लिए खेलिए। जीतने का मतलब क्या है? जीतने का मतलब है कि भाई मुझे टारगेट फाइट करना है, मुझे बैंकॉक जाना है, मतलब जाना है, इसके अलावा और कोई
मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही मैंने कोई दूसरा ऑप्शन रखा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका दृढ़ इच्छा शक्ति का होना और दूसरा दृढ़ संकल्प करना। इसके बाद मैं आपको बता दूं, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो जिम्मेदारी लेना जरूरी है सबसे पहले। यहां पर होता क्या है, मैंने ये देखा हुआ है कि जब लोग काम करते हैं, चेक नहीं बनते हैं तो वो बोलते हैं अरे सर चेक नहीं बन रहे हैं, अरे सर चेक नहीं बन रहे हैं तो काम कैसे करेंगे, अरे सर चेक नहीं बन रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, सर चेक नहीं बन रहे हैं तो कैसे जो है सरवाइव करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, चेक नहीं बन रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? चेक नहीं बन रहे हैं तो किसकी वजह से नहीं बन रहे हैं? सिस्टम की वजह से, अपलाइन की वजह से, कंपनी की वजह से। अगर हम टारगेट फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सिस्टम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं? अगर हम टारगेट फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अपलाइन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं? अगर हम टारगेट फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम जो है कंपनी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों सिर्फ ये एक मिथ्या अपने आप को समझाने वाली बात है। अगर कोई भी काम होता है तो वो स्वयं की वजह से होता है। अगर आप जीतते हैं तो स्वयं की वजह से, अगर आप हारते हैं तो स्वयं की वजह से। टारगेट अगर हासिल होगा तो वो आपकी वजह से होगा और टारगेट नहीं हासिल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होगा। सबसे पहली चीज तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेना है कि सर मैं अपने आप से कमिटमेंट कर रहा हूं, मेरा वादा है, मैं अपने टारगेट को फाइट करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को अपने टारगेट को 100% फाइट करूंगा। सफलता प्राप्त करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारीपन, मतलब जिम्मेदारीपन छुपी रहती है। क्योंकि जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो लोग गलतियों को स्वीकारते हैं। सबसे पहले तो वो जो भी गलती करते हैं उसको स्वीकारते हैं और उनसे सीखते हैं। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही गलतियों से सीखते हैं, उनसे सफलता कोसों दूर होती है। याद रखना, जिंदगी में अगर सफल होना है तो सबसे पहले जिम्मेदारी लो और जिम्मेदारी लेने के बाद जो भी गलतियां हो उन गलतियों को ठीक करो, गलतियों को सुधारो और सुधारने के बाद देन जो है आगे बढ़ो। गारंटीड आप जो भी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं वो सफलता आप हासिल कर पाएंगे। वो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों उसके बाद आता है, अगली बात आती है और वो है कि जब भी कोई काम करना है, सफलता हासिल करनी है, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दोस्तों, कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा कि वो जो है उसको कोई भी सक्सेस आसानी से मिल गई हो। दुनिया में हर सफलता इंसान ने मेहनत की है, हर सफल इंसान ने कड़ी मेहनत की है, कड़ा संघर्ष किया है, उसने समय दिया है उस सक्सेस को हासिल करने के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो व्यक्ति ने जो है सुबह सुबह निकला घूमने के लिए और दूसरे दिन देखा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा है। हर एक इंसान ने जो माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया है, उस व्यक्ति ने मेहनत की है, कड़ी से कड़ी मेहनत की है, संघर्ष किया है, चैलेंजेस का सामना किया है और इसलिए वो व्यक्ति जो है माउंट एवरेस्ट फतह किया है और इसलिए उस व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज हुआ है। दोस्तों कड़ी मेहनत सफलता का मूल रहस्य है। जब एक बार लियोनी मेसी से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप रातों रात इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बन गए, तब उन्होंने कहा था कि इस एक रात की सफलता के लिए मैं पिछले 11 सालों से रात दिन प्रैक्टिस कर रहा था। याद रखना, सक्सेस एक रात में नहीं है, यही सफलता एक रात में नहीं मिली। उस सफलता के लिए वो व्यक्ति ने पिछले 11 साल से प्रैक्टिस की और 11 साल की प्रैक्टिस का जो नतीजा निकला वो निकला कि उस रात उस व्यक्ति ने सफलता हासिल कर ली। लेकिन जिन लोगों ने देखा उनके लिए क्या था? उन लोगों के लिए तो वही था कि भाई एक ही दिन में इन्होंने सफलता हासिल कर ली है। नहीं मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी इंसान जब सफल होता है या कुछ भी करता है तो एक रात उसके पीछे की, सिर्फ एक रात की मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे कई रातों की, कई दिन लगे होते हैं और तब जाकर के वो व्यक्ति सफलता हासिल करता है। उसके बाद अगर आप वाकई टारगेट फाइट करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, बैंकॉक जाना चाहते हैं, तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और वो है सकारात्मक सोच बनाए रखना। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करना कि नहीं मैं कर सकता हूं, नहीं मैं कर सकता हूं, नहीं मैं कर सकता हूं, मुझे मालूम है मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर ये आपके अंदर है तो गारंटीड आप जो है 100% आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। यदि आपको अपना लक्ष्य कठिन लगने लगे, याद रखना, अगर आपको अपना लक्ष्य कठिन लगने लगे तो भी अपना प्रयास कभी छोड़ना नहीं है। सकारात्मक विचार के साथ अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ें और एक एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करने का एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब आप अपनी सफलता के साथ होंगे, सफलता आपके कदम चूम रही होगी। मतलब अगर आपको कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लग रहा है, कोई लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो उस लक्ष्य के टुकड़े कीजिए, उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड कीजिए और जब छोटे छोटे लक्ष्यों में उसको डिवाइड करेंगे तो वो लक्ष्य और आसान लगने लगेगा और आप उसको 100% हासिल कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मुझे मान लीजिए मुझे मकान की छत पे जाना है, अपने घर की छत पर जाना है, तो दो तरीके हैं। एक तो है कि मैं जंप लगा के जाऊं और जंप लगाने की कोशिश करूंगा तो आपको पता है क्या हो सकता है,
दूसरा तरीका है मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूं, और जब मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा तो एक एक स्टेप चढ़ूंगा और मैं बड़े आसानी से उस जो है चोटी पर पहुंच जाऊंगा, उस छत पर, जो मकान की छत है उस पर पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों लक्ष्य भी वैसे ही है। जिंदगी में आपको बहुत बड़ा पाना है, लेकिन बड़ा पाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य को बनाना बहुत जरूरी है। और हमारे पास कंपनी हमेशा ये काम करती है कि हर 3 महीने में हमको ऐसे लक्ष्य बना के देती है, जिन लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देती है, जिनको अगर हम लगातार हासिल कर लें तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम पर आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके बारे में सिर्फ आपने कल्पना की होती है, या लोग कल्पना कर रहे होते हैं आपके बारे में कि ये कर पाएगा या नहीं। दोस्तों मैं आगे आपको लेके चलता हूं कि जिंदगी में अगर हम और सफल होना है, ये देखिए यहां पर एक चित्र आप देख पा रहे होंगे, और इसमें बड़ा मजेदार जो है सीन है। यहाँ पर बहुत ही मजेदार सीन आपको दिख रहा होगा, और मजेदार सीन ये है कि इसमें 2 लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये 2 लोग आपको दिख रहे हैं, और ये 2 लोग ऐसे हैं जो खुद सीढ़ियां बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, जिंदगी में अगर सफलता हासिल करना है, जिंदगी में सफल होना है, तो किसी सफल व्यक्ति ने जो रास्ते बना दिए हैं, किसी सफल व्यक्ति ने जो सीढ़ियां बना दी हैं, उन सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, उन सीढ़ियों को छोड़ करके अपने रास्ते बनाना शुरू करते हैं, अपनी सीढ़ियां बनाना शुरू करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी सीढ़ी बनाने के चक्कर में वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो 2 लोग आप देख पा रहे हैं, इनमें इन्होंने भी वैसा ही किया है कि इन्होंने अपना तरीका अपनाना शुरू किया, अपना दिमाग लगाना शुरू किया, और उन्होंने खुद सीढ़ी बनाना शुरू किया। और सीढ़ी बनाने के बाद ये जो है बीच में अटके हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति आप देख रहे हैं कि उसने जो है बनी बनाई सीढ़ी का इस्तेमाल किया, सीढ़ी लेके आया, और जो है वो चोटी पर खड़ा हुआ है, बड़ा मस्त स्टाइल में खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम अप्लाई ने बना दिया है, जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, उस सिस्टम के तरीके से अगर हम काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते हैं, तो जो भी लक्ष्य है वो एक एक लक्ष्य आप 100% हासिल कर पाएंगे, और वो लक्ष्य आपका होगा, वो ड्रीम आपका होगा। और आप भी जो है जाकर के विदेश में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, लोग आपको जो है आप जो है लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे, लोग आपका प्रमोट कर रहे होंगे, लोग आपके बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चलो बैंकॉक। मैं आज आपको बात यही करने वाला हूं कि दोस्तों अब हमारे पास मौका है, चलो बैंकॉक। चलो बैंकॉक, कोई बात नहीं, इससे पहले हम जा पाए नहीं जा पाए, इससे पहले हमने प्रयास किया नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर हमारे पास मौका है। और हर बार प्रयास को करना करते हो, मतलब हर बार अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने एक प्रयास हो सकता है आपका चूक सकता है, दूसरा प्रयास चूक सकता है, लेकिन हर बार का प्रयास फेल नहीं होता है दोस्तों। हर बार का प्रयास खाली नहीं जाता है, हर बार कोई भी बार आप करेंगे तो खाली नहीं जाएगा, एक ना एक बार जरूर लगेगा। इस बार फिर दम लगाइए, फिर कोशिश कीजिए, और फिर पूरी ताकत लगाइए, और इस बार फिर हम जो है बैंकॉक चलेंगे, हम सब मिलकर के उसको एंजॉय करेंगे। अभी आप देख रहे थे एक ग्रुप को मैंने आपको दिखाया था, एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था, उसमें बहुत सारे लोग थे जो बैंकॉक गए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी को एंजॉय किया, जिंदगी को जिया, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। और इसलिए मैंने वीडियो दिखाया कि आप रियलाइज कर पाए, महसूस कर पाए कि भाई किस तरीके से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, कैसे वो लोग फ्लाइट में बैठे, कैसे टेक ऑफ किया, और किस तरीके से लैंड करने के बाद, मतलब आप सोचिए कि बैंकॉक की धरती पर भी उनका फूल माला से स्वागत हो रहा है, लोग उनका वेलकम कर रहे हैं। और उसके बाद आगे की अगर मैं आपको बात करूं तो वो ये है कि वो लोग जो है इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे कि वो, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस खुशी को मैंने भी फील किया है, मैंने भी महसूस किया है कि जब हम ऐसा कुछ हासिल करते हैं, पाते हैं, तो डेफिनेट वो सब कुछ हमारी अलग खुशी होती है, हमारा अलग जो है अंदर से फीलिंग्स होती है। और फीलिंग को मैंने महसूस किया, उस फीलिंग को मैंने भी जो है कहीं ना कहीं फील किया है। आगे मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फोटो आप देख रहे होंगे, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि मैंने भी जो है बैंकॉक का जाने का मुझे मौका मिला, और मैं बैंकॉक गया, मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत खुश था, और मेरी अलग फीलिंग थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी विदेश जाऊंगा, ये लाइफ में कभी हमारा ड्रीम नहीं था, लाइफ में कभी सोचा नहीं था। क्योंकि लाइफ में मैं आपको बता दूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई व्यक्ति होता है तो वो जो है विदेश से छोड़िए, एक शहर से दूसरे शहर जाने के बारे में कभी नहीं सोच पाता। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से मुझे भी मौका मिला, और मैं गया और लाइफ को एंजॉय किया, लाइफ को जीने का मौका मिला। ये जो है वाटर के अंदर, मतलब पानी के अंदर जो है 18-20 फीट अंदर जाकर के मछलियों को ब्रेड खिलाने का मौका, ये भी हमको मिला। हमने इस जिंदगी को एंजॉय किया, जिया, है ना। समुद्र के ऊपर जो है पैरासूट से जो है पैरासोलिंग, पैरा जंपिंग करने का, ये सारा कुछ एंजॉय हमने किया। तो ये मौका आज आपके पास है, मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ। मिस्टर एदल जी उन्होंने भी जो है बैंकॉक जब फाइट किया, बैंकॉक जाने का उनको भी मौका मिला और जिंदगी को एंजॉय किया।
आज आप लोगों के पास भी मौका है दोस्तों। आगे आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे, चलो ग्रीस। अभी हम लंदन की बात कर रहे थे, अभी हमारे पास मौका है ग्रीस जाने का। दोस्तों कंपनी आपको इतने सारे शानदार मौके दे रही है, इतने जबरदस्त मौके दे रही है हर बार। इससे पहले कंपनी ने एक और टारगेट दिया था इटली अम्स्टर्डम का। अभी जो टारगेट चल रहा है वो टारगेट है ग्रीस का। आप सोचिए कि हर 3 महीने में जब आप टारगेट फाइट करते हैं, हर 3 महीने के अंदर आपको विदेश जाने का मौका मिलता है, हर 3 महीने में आपको जिंदगी को एंजॉय करने का मौका मिलता है। इससे बेहतरीन और जगह कहां हो सकती है, जहां पर 3 महीने काम करो, 3 महीने बाद जो है टारगेट फाइट करो, एंजॉय करके आओ, फिर वापस लौट के आओ, फिर 3 महीने काम करो, फिर जाओ आप 3 महीने में, फिर जाओ जाकर के फिर एंजॉय करो, फिर वापस लौट के आओ, फिर जाओ, फिर 3 महीने में टारगेट फाइट करो, फिर जो है फिर दूसरी किसी कंट्री में घूम करके आओ, फिर वापस लौट के आओ, फिर जिंदगी को एंजॉय करो। यही लाइफ में चलता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, सेफ शॉप में जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, वो यही कर रहे हैं और इस तरीके से जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, जी पा रहे हैं। आगे आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप जब टारगेट फाइट करते हैं तो आपको क्या मिलता है। आपको टारगेट फाइट करने के बेनिफिट क्या है, क्या क्या फायदे हैं टारगेट फाइट करने के, कि जब आप टारगेट फाइट करते हैं तो आप जो है क्या क्या हासिल कर पाते हैं, क्या क्या जो है क्या क्या जो है आप टारगेट फाइट करके जो है एंजॉय कर पाते हैं, और क्या क्या अचीवमेंट्स आपको मिलते हैं, क्या क्या चीजें आप हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप टारगेट फाइट करते हैं तो आपकी जो खुद की सेल्फ इमेज है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। अभी तो हमको लगता है यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मुझसे चल पाएगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अभी तो हम ये सोचते हैं। लेकिन जब आप टारगेट फाइट कर लेते हैं, जब आप किसी काम को कर लेते हैं, तो आप सबसे पहले तो अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आप चैलेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, मेरे सामने कोई भी टारगेट आएगा, मैं हर टारगेट को फाइट कर सकता हूं, मुझ में इतनी क्षमता है, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। मतलब यह है कि आपकी सेल्फ इमेज, अपने आप में आपकी जो इमेज है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत जबरदस्त हो जाती है। इसके बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग। मतलब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो 100% आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पर होता है कि आप 100% जो है एक्साइटेड होते हैं, और जब एक्साइटमेंट आपके अंदर होता है, कॉन्फिडेंट आपके अंदर होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी टीम में जो आपकी टीम होती है, आपकी टीम के अंदर इतनी शानदार इमेज क्रिएट होती है। जब आप टारगेट फाइट करते हैं तो आपकी टीम आप पर भरोसा करती है। आपकी टीम बोलती है कि नहीं, हम ऐसी अपलाइन के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे लीडर के साथ में काम कर रहे हैं। जो लीडर टारगेट फाइट करता है और टारगेट फाइट करके दिखाता है, तो हमको अपने कहीं ना कहीं हमारी टीम जो है हम पर भरोसा करती है, टीम का बिलीव लेवल हम पर बढ़ता है। इसके बाद एक्स्ट्रा प्रिविलेज हमको मिलती है, रेस्पेक्ट हमको मिलता है। मतलब दूसरे लोग भी हमको प्रमोट करते हैं, दूसरे लोग भी हमारे बारे में बात करते हैं, बताते हैं। कंपनी में हमको अलग से रिगार्ड और सम्मान मिलता है जब आप टारगेट फाइट करके जाते हैं। कुछ आप सोचिए कि कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग करोड़ों हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों में से कुछ लोग जब टारगेट फाइट करते हैं, और चुनिंदा लोग जो है कंपनी के मैनेजर के साथ में जब जाते हैं, विदेश की धरती पर जाते हैं, और वो 4-5 दिन एंजॉय करते हैं, जिंदगी को जीते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो मैनेजर है एक एक व्यक्ति को बाई फेस बाई नेम जानने लगते हैं। आपका कंपनी में भी कद बढ़ता है, कंपनी में भी लोग आपकी आपकी एक अलग अलग आइडेंटिटी होती है। आपका पासपोर्ट जब कंपनी में पहुंचता है, वहां पर बहुत सारे जो कंपनी के जो स्टाफ है वो भी देखते हैं, अरे वाह, इस बंदे ने टारगेट फाइट किया है। तो आपको एक अलग रेस्पेक्ट, एक अलग सम्मान मिलता है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो आपकी लीडरशिप, जो आपके अंदर एक लीडरशिप है, वो लीडरशिप बाहर निकल के आती है। आपके अंदर एक शानदार लीडरशिप जो है दिखती है, और उस लीडरशिप को आप बाहर निकाल पाते हैं। आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे आप इमेज देख पा रहे हैं, वो बंदा जो है बिल्कुल अपने शटर जो है शर्ट के बटन ऐसे खोल करके अपनी छाती दिखा रहा है कि मैं भी कर सकता हूं, मेरे अंदर भी ताकत है, मेरे अंदर भी जुनून है, और मैं भी कर सकता हूं। आप भी दोस्तों, आपके अंदर भी यही कॉन्फिडेंस, यही जुनून हो सकता है अगर आप टारगेट फाइट करते हैं तो। अब आपको देखना यह है कि आप ये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप टारगेट फाइट करना चाहते, टारगेट फाइट करते हैं, तो आपके पड़ोस में जो लोग होते हैं ना, जो सोचते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं कर सकता है, यार ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो लाइफ में कुछ हासिल ही नहीं कर सकता, अब यकीन मानिए वो लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। जब आप टारगेट फाइट करते हैं तो आपके रिलेशन वाले, आपके रिश्तेदार, जो लोग सोचते हैं कि यार ये कुछ नहीं कर सकता है, वो लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। जब आप टारगेट फाइट करते हैं तो लोगों को लगता है ना कि आप ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, फालतू का कुछ कर रहे हैं। वो लोग भी आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, कुछ तो खास बात है यार, ये बंदा अगर इसके माध्यम से विदेश जा सकता है, विदेश घूम के आ सकता है, तो डेफिनेट कुछ खास बात है। और वो लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इतने सारे फायदे जब है टारगेट फाइट करने के, तो आप बताइए
हमको टारगेट फाइट करना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति इसको एक्साइटेड होगा टारगेट फाइट करने के लिए, एक व्यक्ति को लग रहा होगा कि नहीं सर बिल्कुल 100% टारगेट फाइट करेंगे और इस बात कुछ भी हो जाए पूरी दम लगा देंगे, पूरी ताकत